डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.17 के पहले दो क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 8 की किसी भी वीडियो को सर्च करना चाह रहे हैं जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की है एक्सरसाइज की, तो उसको जस्ट क्लास 8 की मैथ की प्लेलिस्ट में, अदरवाइज मेरे चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में आपने मेंशन करना है एक्सरसाइज 1.17 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तब भी वीडियो आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो मैं कह रहा है, इफ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन अ 6 सीविंग मशीन इन अ डे। एक दिन में अगर 6 सीविंग मशीन जो है 150 शर्ट्स को सिलाई करती हैं, हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। एक दिन में अगर 225 शर्ट सिलाई करना चाह रहे हैं तो कितनी सीविंग मशीन चाहिए होगी हमें। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, आपने ग्राफ पे भी शो करना है। अब आपने प्रोपोर्शन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। प्रोपोर्शन के बारे में पहले दूसरा जो क्वेश्चन था वो प्रोपोर्शन के बारे में था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था वो रेशियो के बारे में था। अब प्रोपोर्शन दो तरह की होती है, एक जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, ठीक है जी। एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बारे में इस एक्सरसाइज से पहले काफ़ी डिटेल से बताया गया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि आपके यहाँ पे देखें शर्ट्स दी गई हैं 150 शर्ट्स और 6 सीविंग मशीन, यानी मशीन और शर्ट्स में आपस में रेशियो है। तो अगर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुराद ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे शर्ट्स की तादाद बढ़ाएंगे तो मशीन्स की तादाद भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको शर्ट की तादाद कम करेंगे तो मशीन की तादाद भी कम हो जाएगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी। इनवर्स प्रोपोर्शन ये होती है कि अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, गाड़ी की स्पीड तेज़ की टाइम कम लगेगा, गाड़ी की स्पीड कम की टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन के होंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बात की गई है, एक तो शर्ट्स है, ठीक है जी, शर्ट्स और सीविंग मशीन। सीविंग मशीन्स होती हैं जो सिलाई करती हैं। दो तरीकों से ये क्वेश्चन आपको समझाया गया है। मैं जो आसान तरीका है जो पहले पढ़ते आ रहा हूँ उसी तरीके से करूँगा। 150 शर्ट्स 6 सीविंग मशीन जो है वो सिलाई करती हैं इन अ डे। बताएं हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स। 225 शर्ट्स को सिलाई करना चाह रहे हैं इन अ डे, तो कितनी मशीन चाहिए होंगी। इसको हम एक्सपुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सपुट कर लेते हैं। अब देखें कि अगर नंबर ऑफ शर्ट्स की तादाद बढ़ी है, शर्ट्स की तादाद बढ़ी है तो आपको मशीन्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आप लिखेंगे 150 ओवर 25 इज इक्वल टू 6 ओवर एक्स। 6 ओवर एक्स। तो आप आपस में क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 225। तो ये आपके पास, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 30, 6 5 ज़र 30। तो 25 का टेबल अब 225 तक पढ़ना है। 25 1 ज़र 25, 25 का टेबल 100 टाइम पढ़ेंगे तो 200 होता है। 225 को 9 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 9 आ जाएगी।
9 से यहाँ पे ये मुराद है कि 225 शर्ट्स को अगर आप सिलाई करना चाह रहे हैं तो आपको 9 जो मशीन्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 9 आएगी। अब आपने एक और काम करना है इस क्वेश्चन में, वो है आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। इसको आप ग्राफ के ऊपर भी शो करेंगे। तो ये 2 लाइंस मैंने आपको लगा के दे दी हैं। ये आपका कहलाता है एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस। अब आपने 2 आपके पास यूनिट्स हैं, शर्ट्स हैं और सेविंग मशीन्स हैं। तो आप इस तरह करते हैं, इन 2 में से किसी एक को हम फर्ज करें नंबर ऑफ शर्ट्स यहाँ पे शो कर लेते हैं, नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर लेते हैं, और इस जगह पे नंबर ऑफ सेविंग मशीन्स शो कर लेते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको आप ऐसे लिख लें, नंबर ऑफ मशीन्स। अब आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है। नंबर ऑफ शर्ट्स आपके पास 150 से लेके 225 तक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसको यहां से 0, ये आपका 50, ये आपका 100, ये आपका 150, ये आपका 200 और ये आपका 250। अब आपने ज़रा ये मैंने इस तरह क्यों लिखे हैं, अब देखें छोटा नंबर 150 है, जो आना चाहिए 225 है, तो मैंने 50-50 का गैप इसमें पुट कर दिया है कि ताकि हम 250 तक चले जाएं, यानी कि 225 तक नहीं लिखना आपने, 50-50 का गैप रखा है तो 200 के बाद 250 तक जाना है। अब यहाँ पे 6 और 9, हमारे पास जो 6 और 9 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे 0 से 3, 6, 9 और 12। यहाँ पे 3-3 का गैप रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, 2-2 का भी रख लें, 3-3 का भी रख लें, ये आपकी मर्जी है। अब इसको ग्राफ के ऊपर शो करना है। देखें अगर 6 सेविंग मशीन हो तो 150 शर्ट्स जो हैं वो सिलाई होती हैं। ये आपके पास है 6 सेविंग मशीन हो तो ये 6 सेविंग मशीन जो है नंबर ऑफ शर्ट्स जो बनेंगी आपकी 150 बनेगी। अब देखें 225 अगर शर्ट्स चाह रहे हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ जो मशीन्स है वो 9 हो जाएंगी। 225 यानी 200 और 250 के दरमियान यहाँ पे करके आएगा आपका 225, तो 9 मशीन चाहिए, तो इसको ऐसे डॉटेड जो है वो शो कर दें, और यहाँ पे 9 मशीन है तो 9 मशीन के सामने इसको ला के छोड़ दें, ये ठीक है जी। ये आपका पॉइंट बन रहा है। तो ग्राफ आपका जो बन रहा है वो बन रहा है ये वाला। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं तो ये जो 2 डॉट्स या पॉइंट आए हैं इनको आप ऐसे मिला दें, तो ये आपका, ठीक है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, ये जो हमारी प्रपोर्शन है इसको हमने ग्राफ के ऊपर भी शो कर दी है। 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज ₹180, अगर 12 एग की कीमत 180 रुपये हो, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद ₹270, तो 270 रुपये के आप कितने एग बाय करेंगे। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, आपने इसको ग्राफ पे भी शो करना है। तो अब एक जो दूसरा मेथड उन्होंने बुक में मेंशन किया उसके मुताबिक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। इफ द प्राइस ऑफ 12 एग इज ₹180, हम यहाँ पे जो लिखेंगे रेशो इन प्राइस एंड रेशियो इन एग्स। रेशियो इन प्राइस क्या है, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स, 12 एग्स की जो प्राइस है, ठीक है जी, हम यहाँ पे रेशियो इन प्राइस 12 एग्स की प्राइस जो है वो 180 है, तो पहले जो है यहाँ पे एग्स दिए गए हैं तो यहाँ पे हम भी इसको पहले एग ही कर लेते हैं, रेशियो इन एग्स एंड रेशियो इन प्राइस। तो 12 एग में जो रेशो बन रही है, ठीक है, वो है 180 की, यानी कि 12 जो एग हैं उनकी कीमत जो है 180 है। हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट, आप कितने एग्स बॉट करेंगे, कितने एग्स खरीदेंगे, 270 रुपीज़ के, 270 रुपीज़ के। ये आपका दूसरा मेथड है जो उन्होंने बुक में दिया है, रेशियो इन एग्स 12 रेशियो एक्स
रेशियो इन प्राइस 180 रेशियो 270। तो आपने अगर इस तरीके से सॉल्व करना है तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। एग्स की तादाद अगर जो है पैसों की 180 है तो पैसे जब 270 कर देंगे तो ज़्यादा तादाद में अंडे खरीद सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा 12/x इज इक्वल टू 180/270। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x मल्टीप्लाई बाय 180 270 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसकी सिंपल कटिंग कर दें, 0 को 0 से काट दें। ये 9 के टेबल पर डिवाइड होता है, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो x की जो वैल्यू आएगी, x 6 3s are 18 से मुराद है कि जो 270 रुपये के आप 18 अंडे जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। अब जो दूसरा काम इस क्वेश्चन में करना है वो है आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। इसको ग्राफ के ऊपर भी शो करना है। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो आप क्या करते हैं, आप एग्स की तादाद यहाँ पे शो कर दें, नंबर ऑफ एग्स एंड प्राइस, यहाँ पे आप शो कर दें प्राइस। अब देखें नंबर ऑफ एग्स क्या है, 12 और 18। तो आप यहाँ से शुरू कर लें, ये 0 है तो आप शुरू कर लें जी, 18 तक जाना है और 12 है तो 6 का डिफरेंस रख लेते हैं, या 3 का रख लें। 3 का भी थोड़ा हो जाएगा, ग्राफ जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप 3 का चलो रखें, 3 6 9 12 15 18 21, इनके दरमियान जो डिफरेंस रखा है वो हमने 3 का रखा है, 0 3 6 9 12 15, यानी इसमें 6 भी आ रहा है, ठीक है, रेशो नंबर 12 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है, ठीक है, 12 भी आ रहा है 18 भी आ रहा है। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ, 180 और 270। तो आप इस तरह करें कि 180 है तो इसमें 50 का फ़र्क रख लें, मेरा वाला काम यहाँ 60 का रख लें, 60 का रख लेते हैं, 60 120 180, 180 में 60 ऐड करेंगे, 240 और 300, आपके पास आ जाएगा 300, ठीक है। ये इसमें मैंने पुट कर दिया। अब देखें अगर आप 12 अंडे खरीदते हैं, 12 अंडे खरीदते हैं 180 रुपये के आएंगे, 12 अंडे 180 रुपये के आएंगे, ये आपके पास 12 है, 12 अंडे जो हैं वो 180 रुपये के आएंगे। और उसके बाद फिर आपके पास 18 अंडे जो हैं, 18 अंडे कितने के आएंगे, 18 अंडे आएंगे हमारे पास 270 रुपये के। तो ये 240 ये यहाँ पे करके जो है वो 270 आएगा। ये हम यहाँ तक इसको ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से नीचे से ले आते हैं, ये आपका आ गया। अब जस्ट आपने ग्राफ पे इसको शो करना है तो वो हमने कर दिया, एक लाइन ड्रा कर दें, ये लाइन जो है वो आपको ऐसे ड्रा होगी, ये आपका लाइन भी ड्रा होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है इफ 30 लेबर, अगर 30 लेबर जो हैं वो डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ, 800 सेंटीमीटर क्यूब जो अर्थ है उसको डिग करते हैं, खोदते हैं 3 घंटों में, हाउ मैनी लेबर विल बी रिक्वायर्ड टू डिग दिस सेम अर्थ इन 2 आवर, ठीक है। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। आप देखें जी 30 लेबर अगर काम करें तो 3 घंटों के अंदर 800 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ज़मीन खोद लेते हैं। बताएं कि हम यही जो ज़मीन है 800 सेंटीमीटर ज़मीन हम 2 आवर में खोदना चाह रहे हैं तो हमें कितने मजदूर जो हैं वो चाहिए होंगे। अब देखें ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। 30 लेबर काम करेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। अगर आप 2 घंटे में कम टाइम कम करवाना चाहते हैं, जल्दी काम करवाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ लेबर जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। तो इसमें आपका आएगा नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ
लेबर एंड टाइम इन आवर्स। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी 800 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेम है। तो 30 लेबर अगर काम करें, 30 लेबर अगर काम करते हैं तो वो 3 घंटों में, यानी 30 लेबर अगर काम करें 800 सेंटीमीटर क्यूब जो ज़मीन है वो 3 घंटों में खोद लेते हैं। तो 2 घंटों में अगर वो खुदवाना चाहें तो हमें कितने लेबर जो हैं वो चाहिए होंगे। तो जैसा कि अब आपने लेबर कम की है, ठीक है, टाइम कम की है, टाइम जो है वो कम कर दिया है, तो लेबर की तादाद जो है वो अब आपको बढ़ानी पड़ेगी। 2 घंटे के अंदर आपको ज़्यादा जो है वो लेबर चाहिए होंगे। तो ये वाली वैल्यू अगर कम हो रही है तो ये वाली वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, जब इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो आप इसको जो है वो इंटरचेंज कर देंगे। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, आपने इस टर्म को रेसिप्रोकल करना है, यानी x नीचे है तो x को फिर आप ऊपर कर दें, इसको वैसे का वैसे लिखें 3/2। अब इनको कराएं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 30। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आएगा 2 1s are 2, 2 15s are 30, 15 3s are 45। तो x की वैल्यू क्या आएगी 45 लेबर चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या आएगा 45 आ जाएगा। अब देखें कि नंबर ऑफ आवर्स, टाइम कम हुआ है तो लेबर्स की तादाद जो है वो बढ़ गई है, 30 की बजाय 45 हो गए। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन में आप 800 सेंटीमीटर क्यूब का भी इस्तेमाल अगर देखा जाए तो ये आपकी अगली एक्सरसाइज है जिसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन उन्होंने सिखाई है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मौजूद है। आपकी मैंने एग्जांपल चेक किया है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन मौजूद नहीं है कि आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो जिसमें ये वाली वैल्यू भी इस्तेमाल करनी हो। अगर इसकी भी इस्तेमाल वैल्यू करनी हो तो हम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे जो लिख सकते हैं डेक ऑफ अर्थ वो 800 और 800 मीटर ही होगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसको भी यहाँ पे लिख लें तो वो वैसे ही आपस में जो है कट जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आपस में वैसे ही जो है वो 800 यहाँ पे जो है ये आया ना, ये आपका 800 ओवर 800 आएगा, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा 800 कहाँ से है, डिग द सेम अर्थ। सेम अर्थ से मुराद इतनी दोबारा ही करनी है 2 घंटों में, तो कितने मजदूर चाहिए होंगे, ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो नंबर ऑफ लेबर ये है, टाइम आपके पास ये है, तो नंबर ऑफ लेबर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपके पास 0 जो, तो ये है 30 45 10 10 का फर्क रख लेते हैं, 10 20 30 40 50 और 60। टाइम क्या है 2 घंटे और 3 घंटे, तो आप यहाँ पे एक एक का डिफरेंस रख लें, 1 2 3 4। अब आपके पास अगर 3 घंटे हो, अगर 3 घंटे हो तो 30 लेबर चाहिए, ये आपका 30 और ये आपके 3 घंटे। 3 घंटे काम करें तो 30 लेबर एक काम को मुकम्मल करेंगे। अगर टाइम 2 आवर किया है, टाइम 2 आवर किया है, ये टाइम किया 2 आवर, तो नंबर ऑफ लेबर जो है वो 45 हो गए हैं। टाइम ये 2 आवर, नंबर ऑफ लेबर यहाँ पे आएंगे 45 इसके दरमियान। ये आपका ग्राफ बनेगा। इसको मैं लाइन लगा के जो है वो शो कर देता हूँ। ये थोड़ा सा और इसको बेशक आगे कर लें, ये यहाँ पे, तो ये आप इसको ग्राफ की जो लाइन है वो यहाँ पे आप ड्रा कर दें। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी मुकम्मल होगी इस क्वेश्चन की। तो ये आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनेगा। 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 10 men have a ration for 21 days in a camp। एक कैंप के अंदर 21 दिन का राशन मौजूद है 10 आदमी के लिए। उसमें से 3 आदमी अगर कैंप छोड़ के चले जाते हैं तो बताएं फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग मैन। तो बाकी जो मैन है उनके लिए राशन कितनी देर के लिए रहेगा, इसको भी ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो यहाँ पे मैन
और नंबर ऑफ डेज, ये दो टर्म्स हैं। तो मैन कितने, अगर 10 आदमी हों, तो उनके लिए 21 दिन का राशन मौजूद है। इफ़ 3 मैन लीव, अगर 3 आदमी छोड़ जाते हैं कैंप, अब 3 आदमी छोड़ जाते हैं तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर आपके पास 7 आदमी रह जाएंगे। उनके लिए कितने दिनों के लिए जो राशन है वो मौजूद रहेगा। अब क्वेश्चन देखें, 10 आदमियों के लिए 21 दिन, आदमी कम हुए तो राशन जो है फिर ज़्यादा देर के लिए चलेगा। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये आप लिखेंगे इसको 10/7, यानी कि ये वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये कम हो रही है। ठीक है, ये एरो जो आपने उल्टे लगाने हैं, इससे मुराद है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 10/7 ये आपका हो जाएगा x/21। इसको आप रेसिप्रोकल कर दें, x ऊपर ले जाएं। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। 7 × x = 10 × 21। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 × 21 / 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 1 7 7 3 21 10 3 30। तो 30 डेज के लिए राशन जो है वो रहेगा 7 आदमियों के लिए। देखिए आदमियों की तादाद कम की है, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं। ये इनवर्स प्रोपोर्शन की क्वेश्चन की बात होती है। अब इसको शो करना है तो नंबर ऑफ डेज इधर शो कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेज ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0। तो नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे आदमियों की तादाद, नंबर ऑफ मैन। नंबर ऑफ डेज के हैं 21 से लेके 30 तक हैं। तो आप शुरू करें 10 20 30, या आप कर लें 7 का डिफरेंस रख लें, काफ़ी है। 7 14 21 28 35। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ डेज, अब मैन तादाद जो है 10 तक है, तो आप 2 का डिफरेंस रख लें। 2 4 6 8 10। अब देखें अगर आपके पास 10 आदमी हो, कितने आदमी हो, 10 आदमी हो, ये आदमी, तो आपका 21 दिन का राशन जो है वो मौजूद है। तो आप इसको, ये आपका बनेगा ये 21 दिन। फिर अगर आदमियों की तादाद जो मैन है वो 7 कर दिए जाएं, ये है जी 7 कर दिए जाएं, तो 30 डेज के लिए राशन मौजूद है। यहाँ पे आएगा 30। ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर दें तो आपका जो ग्राफ है वो मुकम्मल हो जाएगा, जैसे कि मैं करने लगा हूँ। ये आपका ग्राफ भी मुकम्मल हो गया है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है शयान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। शयान को 200 स्टेप लेने पड़ते हैं 180 मीटर का फासला तय करने के लिए। बताएं कि वो 350 स्टेप अगर लेगा तो कितना फासला तय करेगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 200 स्टेप्स में 160 मीटर का फासला तय करता है। जब 350 स्टेप लेगा तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लें डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस जो है हमारे पास है मीटर में। यहाँ पे लिख लें 7 मीटर और यहाँ पे लिख लें स्टेप्स। तो 200 स्टेप अगर लेगा तो डिस्टेंस होगा 160 मीटर का, और अगर 350 स्टेप्स लेगा तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो दोनों एरो आपके एक साइड पे आएंगे। तो ये आपका आएगा 160/x = 200/350। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। 200 × x = 160 × 350। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को इधर ही रहने दें। 160 × 350 / 200। इसकी कटिंग कर दें। 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो x को आपने ऊपर आएगा 8 × 35। तो ये आपके पास आएगा 8 5 = 40,
4 कैरी जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 24 और 28, तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 280 मीटर, यानी कि 350 स्टेप्स लेगा तो 280 मीटर का फासला तय करेगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने ग्राफ ड्रा करने का नहीं कहा था, तो इसलिए ग्राफ हम ड्रा नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चनों को आपने एंजॉय किया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँ। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।